जहां सर्वशक्तिवान भगवान को चुल्लू व छाछ पर गोपियों ने नचाया। सोचो, हम जहां बैठे हैं ये वही जगह है जहां भगवान छाछ दही या वैसे ही गोपियां जिनको नचाया करती थी, ऐसी प्रेममयी भूमि में हम बैठे हैं। ये वही भूमि है गोपियों की चरण रज पाने के लिए 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और गोपियों की चरण धूलि नहीं मिली। षष्टि वर्ष सहस्राणि मया तप्तम पुरा तपः भक्त्यानंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण से। ये वो भूमि है। और जितने ब्रजवासी हैं ये हमारी दृष्टि में ये वही हैं जिनको देवता भी जिनकी पूजा करते हैं। अब तुम लोग, हम इसलिए आए हैं, तुमसे प्रार्थना करने आए हैं, तुमको उपदेश करने नहीं आए हैं कि तुम अगर जाग जाओ, यहां के गोपी ग्वाल जाग जाएं तो सारे संसार को भगवान के नाम से रंग सकते हो तुम। पहले भी सबसे पहले ब्रज जागा था। द्वापर में कंस के भय से तीनों लोक में कोई आवाज नहीं उठा सकता था। कंस का प्रताप गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। रावण आदि से कम नहीं था। उस कंस के भागवत में एक ही श्लोक में लिखा है, कंस के भय से देवता काछनी खोल खोल के भाग जाते थे। उस कंस को देवता जिससे भागते थे उसको ये ब्रज के एक बालक कृष्ण ने खेल खेल में 11वां साल लगा था, बाल पकड़ के पटक दिया और समाप्त हो गया। उस श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर ने स्वयं कहा है कि ये मुझको शक्ति गोपियों से मिली थी। आदि पुराण में लिखा है, सहाया गुरुआ शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम बदामि ते पार्थ गोप्या किन्नु भवंत में। तुम वही गोपी हो। और आज भी गांव गांव में जब प्रभात फेरी चल रही उसमें गोपियों की संख्या ही ज्यादा है। तुम जाग जाओ, मैं सत्य कहता हूं, तुम संसार को हिला दोगी। देखो, हम तुमको एक दो ऐसी बात सुनाते हैं, शायद तुमने न सुना होगा। नारी शक्ति ऐसी है, नारी निंदा मत करो। सुनो, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। इन्हीं ते प्रकट भय ध्रुव प्रहलाद समान। ये नारियों से ही पैदा भय थे प्रहलाद और ध्रुव, और इनको भक्ति इनकी माताओं ने दिया था।
ध्रुव को उसकी मां ने कहा था, जब सौतेली मां ने चांटा मार के भगा दिया, तू गोद में, पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है, तो ध्रुव रोता रोता गया अपनी मां के पास। मां ने कहा कि बेटा मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि वो राजा है। ध्रुव ने कहा कि मां, क्या राजा से भी कोई बड़ा होता है? अभी हम तुमको प्रमाण से बताएंगे। मां ने कहा कि राजा तो कोई चीज नहीं है, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज्ञानी देवताओं के भी पूज्य, जिसको खोजा करते हैं वो भगवान सबसे बड़ा है। तो ध्रुव ने पूछा कि मां, वो भगवान कौन है, क्या मिलता है? बोले बेटा, वहां मां कहती है, तमेव वत्साश्रयवत् भृत्यवत्सलम। समझो, वत्स अगर मेरा बेटा है, मेरी कूख से अगर निकला है, तो जा। ये भागवत का श्लोक है, मैं जो कुछ कह रहा हूं प्रमाण से कह रहा हूं। यदि मेरी कोख से निकला है वत्स, माने मेरा बेटा है, तो जा। ऐसी मां नहीं भाई, 5 साल के लड़के को जंगल में भेज दिया, मौत के मुंह में भेज दिया। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। ध्रुव ने पूछा, दया करता है? बोले अरे भृत्य वत्सलम, वत्सलता वहीं से निकली है। मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, उसके चरण चिन्हों को बड़े बड़े मुमुक्षु लोग ढूंढा करते हैं, फिर वो क्या होगा? बोले मां मिलता कैसे है? बोले बेटा, केवल भावना चाहिए। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अपने मन में उसको बिठा ले, मिल जाएगा। ध्रुव चल पड़ा। ऐसी वीर माता का लड़का था। अगर तुम सब लोग सोच लो कि हमारे घर में भक्ति होगी, उसके बिना भोजन नहीं होगा, भक्ति के बिना पानी भी कोई नहीं पिएगा, तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाए। कुछ सोच के जाओ, यहां से कुछ लेके जाओ। तुम भी आई हो और हम भी दूर से इसीलिए आए हैं। अगर कुछ सीखा नहीं तो सब बेकार आना जाना रहा। अच्छा देखो, ध्रुव को मां ने बनाया, प्रहलाद को देखो, प्रहलाद को बनाने वाली उसकी मां थी। कैसे? ये किसी और पुराण में लिखा है जो सुना रहा हूं मैं। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जब चला, क्यों चला था? भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। हिरण्याक्ष उसका भाई था, पृथ्वी को चुरा ले गया था, और भगवान ने शूकर को रूप धारण करके नीचे जाकर के पृथ्वी को निकाल करके ऊपर लाए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हमारे भाई को मारने वाला उस विष्णु को मैं मार डालूंगा। शक्ति तपस्या से आती, तपस्या करूंगा।
तपस्या से ऐसी शक्ति पैदा होती है, और हुई। जब वो तपस्या करने के लिए चला तो देवता लोग घबरा गए कि ये ऐसा तपस्या करेगा, इसमें बड़ी शक्ति है। वो भगवान के नाम से चिढ़ता था। तो बाहर तोता बन करके जैसे महल से निकला, वो देवताओं ने नारायण नारायण कहा, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु बोला, अरे अशुभ हो गया, हमारे बैरी का नाम लिया इसने। वापस लौट आया। जब वापस लौटा तो प्रहलाद की मां का नाम था कयाधु। क्या नाम था? कयाधु। ठीक है, सुनो, समझ रही हो। कयाधु बड़ी भक्त थी। कयाधु ने पूछा अपने पति से, प्राणनाथ आप तो तपस्या करने जा रहे थे, कैसे लौट आए? वो पलंग पे लेट गया। बोले, अरे क्या करें कयाधु, जैसे ही घर से निकले अमंगल हो गया। अमंगल? कैसा अमंगल? अरे हमारे शत्रु का नाम किसी ने लिया। क्या? बोले नारायण नारायण ऐसा कहने। तो मैं लौट आया। कयाधु बड़ी खुश भई, किसी तरह से इनके मुंह से भगवान का नाम निकला। उसने सोचा कि किसी तरह से इनसे नाम निकलवाया जाए। देखो, चतुर स्त्री होती है, वो भक्ति दे देती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। और संसार में ज्यादातर स्त्रियां भोग पत्नी होती, खाली भोग से मतलब। वो धर्म पत्नी थी। उसने सोचा कि कैसे भगवान से नाम इनके मुंह से निकलवाएं। बोला, पति देव प्राणनाथ, मैं समझ नहीं पाई क्या मंगल हुआ। अरे इसमें तुम समझने की क्या बात है। जैसे ही मैं दरवाजे से निकला तो तोता बैठा था कोई, वो बोला नारायण नारायण। क्या बोला? अरे सुनती नहीं, नारायण नारायण बोला। वो कयाधु और सरक आई पास में, बड़ा प्यार करने लग गई, क्यों किसी तरह से भगवान का नाम लें। बोले, मैं समझ नहीं पाई, आप क्षमा करें, क्या कहा था तोते ने? और बड़े प्रेम से लिपट गई, क्योंकि चाहती थी भगवान का नाम लें। अरे कयाधु नारायण नारायण कहता रहा, मैंने सोचा कि ये बड़ा मंगल हो गया, ये तो कुसौन हो गया। अच्छा, तो वो अमंगल क्या होता है? अरे शत्रु का नाम लेना अमंगल है? नारायण नारायण अमंगल नहीं होगा। ओ, तो नारायण नारायण से अमंगल हुआ। हाँ, नारायण नारायण से अमंगल हुआ हमारा। इसी तरह से रात भर दोनों में रमण शैया की क्रिया भई, और नारायण नाम लेने से प्रहलाद रूपी गर्भ स्थापित हो गया। समझो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि भगवान का नाम कभी कहीं किसी अवस्था में ले लो। नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। किसी अवस्था में कोई नियम नहीं उसका, मरते लो, भाव से लो, कुभाव से लो, मुर्दा सिर पर है, राम राम सत्य को शमशान में लो, भगवान के नाम
हगते लो, मुँहते लो, कैसे लो, भगवान का नाम सदा मंगल करता है। महाप्रभु चैतन्य देव शौच टट्टी कर रहे थे तो जीभ को ऐसे पकड़े हाथ से, क्यों? उनको आदत थी भगवान का कृष्ण नाम कहने की। तो उनका जो सेवक था गोविंद, उसने देखा कि महाप्रभु जी ने ऐसे जीभ पकड़ रखा है, तो उसने सोचा कि ये कौन सी क्रिया है कि शौच हो रहे हैं, ऐसे जीभ पकड़ रहे हैं। तो जब आए तो पूछा कि ये आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले गोविंद, मेरी जीभ को आदत है हर समय कृष्ण नाम कहने की, और वहाँ शौच कर रहे थे, जगह ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने जीभ को पकड़ लिया। बोले अगर वही प्राण निकल जाता तो ओहो ठीक, तो उसको गुरु मान लिया। तो भगवान का नाम तो कहीं ले लो। तो भगवान के नाम के प्रभाव से कयाधु के साथ जब हिरण्यकश्यपु सोया था तो जो गर्भ स्थापित हुआ था वो प्रहलाद था। ये भगवान के नाम की महिमा है, समझो। आज इसके बाद क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु तो चला गया तपस्या करने, ऐसा तप किया एक अंगूठे पर खड़े होकर के, हजारों वर्ष लाखों वर्ष खड़ा रहा। तपस्या से ऐसी अग्नि चारों ओर धक 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 निकली कि तीनों लोग उसकी गर्मी से बिलखने लग गए, तीनों लोग, खास करके देवता, क्योंकि देवताओं को हराने के लिए देवलोक में इतनी गर्मी पहुंची कि सब देवता भागे तपस्या से। ये बात भागवत में लिखा है, 7वें स्कंद के 3रे अध्याय में लिखा है, तेन तप्तम दिवम तप्ता सुर ब्रह्मलोकम ययुः सुराः। स्वर्ग में इतनी गर्मी फैली उसके तेज से कि जितने देवता सब भागे वहां से, स्वर्ग में हम नहीं रह सकते हैं। तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा, स्वर्ग को छोड़ दिया, ब्रह्मलोकम, उधर से नारद जी आ रहे थे ब्रह्मलोक से, और इधर से देवता भागे जा रहे थे। ये सूर्य हैं, ये वरुण हैं, ये कुबेर हैं, सब 33 कोट देवता भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। नारद जी मिले, बोले अरे देवताओं तुम कहां जा रहे हो भैया? बोले महाराज तेन तप्ता दिवम त्यक्त्वा, सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले स्वर्ग लोग उसकी आग से जल रहा है, हम लोग ब्रह्मलोक भागे जा रहे हैं। ऐसा तेज फैला है तीनों लोकों में हिरण्यकश्यपु का, उसका टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। बोले इंद्र कहां है? बोले इंद्र भी आ रहे हैं पीछे, हम लोगों ने स्वर्ग छोड़ दिया। नारद जी समझ गए, ठीक। वो आए नीचे तो इंद्र नहीं मिले, देखा इंद्र तो नीचे गया है कहीं। वो पृथ्वी लोक को आए तो तब तक इंद्र कयाधु को पकड़ करके रथ में बैठा करके ऊपर ले जा रहा था। हिरण्यकश्यपु तो चला गया था, अब प्रहलाद की मां को पकड़ लिया उसने पीछे से, रथ में बैठाल करके कि इसके पेट में गर्भ है और सांप का बच्चा सांप ही होता है, ये हिरण्यकश्यपु को बेटा है, इसको मार डालेंगे हम, नहीं ये पैदा होकर के ये और गड़बड़ करेगा। विमान पर बैठाल करके वो कयाधु को बाल पकड़ करके बांध करके और ले जा रहे थे। ऊपर से नारद जी आ रहे थे कृष्ण कीर्तन करते करते। वो सदा भगवान का नाम करते हैं,
जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, मेरी सुध लीजो श्री राधे, मेरी सुध लीजो श्री राधे, राधे श्री राधे। नारद जी कीर्तन करते आ रहे और इधर से इंद्र अपने विमान पर कयाधु को पटक करके बांध करके और रोती बिचारी, हा हा मुझे कोई बचा ले, हा मुझे कोई, एक अनाथ स्त्री को ये देवराज इंद्र ले जा रहा है, क्या मुझे कोई बचाने वाला है। वो नारद जी ने सुना आवाज, देखा अरे ये तो इंद्र है, ये क्या कर रहा है इंद्र। आए विमान के पास, देवराज ने प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। बोला इंद्र ये क्या है, ये कौन रो रही है स्त्री हैं, इसको तुमने कैसे बांध रखा है, ये कौन है। इंद्र बोले ये हिरण्यकश्यपु की स्त्री है, इसके पेट में गर्भ है। तो फिर बोले महाराज मैं स्त्री की हत्या तो नहीं करूंगा, लेकिन इसके पेट में बच्चा उसको मार डालूंगा, क्योंकि सांप का बच्चा सांप ही होता है, हिरण्यकश्यपु का बेटा है, ये भी पैदा होकर के और हमारे लिए काला ही बनेगा। नारद जी ने देखा तो नारद जी क्या बोले, वहां पर श्लोक है, अयम ही निष्किल विषः देवेंद्र महाभागवतो महान त्वया ही न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। इंद्र ये तो अनंत भगवान का सेवक है, इसको तुम जैसे करोड़ों इंद्र मार नहीं सकते हैं। देख लिया था इसका जन्म हुआ है कैसे, इसकी मां ने बार बार अपने पति से नारायण नारायण कहवाया था, उस समय गर्भ स्थापित हुआ था। भगवान के नाम की महिमा है इस गर्भ में, ये बच्चा तो भक्त है, गर्भ के समय से ही भगवान को नाम सुना है इसने, तो ऐसे को कौन मारेगा। इंद्र के होश गुम हो गए। बोले फिर, बोले तुम मार नहीं सकते, तो इसको मारने वाला नष्ट हो जाएगा हैं? हाँ इसका पिता बैर करेगा, वो पिता भी नष्ट हो जाएगा। अरे तो हमारा मंगल है, हमारा भला करने वाला है, इसको छोड़ दूं। बोले हमारे पास छोड़ दे इस कयाधु को। वो कयाधु को ले गए अपने आश्रम में, रोज कीर्तन कथा सुनाते थे, घर में प्रहलाद जी सुनते थे। भक्ति आ गई। तो भक्ति क्यों आई? माता के कारण से भक्ति आई। ध्रुव में भक्ति क्यों आई? माता के कारण से भक्ति आई।